राजा फेडरिक द्वारा लूथर को छिपाने की योजना। जबकि समझौते पर बातचीत चल रही थी, राजा फेडरिक ने एक गुप्त योजना पर काम कर लूथर का अपहरण करके उसे एक किले में छिपा दिया जब तक कि परिस्थिति शांत न हो जाए। लूथर का विटनबर्ग की ओर प्रस्थान। अंतिम वार्तालाप के 3 घंटे बाद राजा ने लूथर को 21 दिन के लिए एक सुरक्षित मार्ग प्रदान किया, जिसके बाद ही उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। लूथर ने सुरक्षित निकालने के लिए राजा को धन्यवाद दिया और वार्स में अपने पक्ष को रखा। उन्होंने लिखा, वे एक व्यक्ति के और न अनेकों के निर्णय में भरोसा कर सकते हैं, जबकि परमेश्वर का वचन और अनंत मुद्दे दांव पर लगे हो। राजा फेडरिक द्वारा अपहरण की योजना। विटनबर्ग की वापसी में अचानक जंगल से हथियारबंद सैनिक निकल आए। उन्होंने लूथर को रोक लिया। उन्होंने उसे घोड़े पर बैठाया और पूरी गति के साथ उसे लेकर चले गए और लगभग आधी रात के समय उसे यूरिंगिया के घने जंगलों में एक भूतहा किले में, जिसे बार्ड बुक का किला कहा जाता था, वहां ले आए। इस ऑपरेशन के मुख्य प्रभारी कैप्टन वॉन बर्लेपस्क ने लूथर को बताया कि यह सब राजा फेडरिक के आदेश पर उसे सम्राट के मृत्यु के आदेश से बचाने के लिए किया गया था। लूथर से कहा गया कि सम्राट के अगले आदेशों तक वह वहीं पर ही रहे। इस बीच लूथर की अनुपस्थिति ने अनेक विरोधाभासी अफवाहों को जन्म दिया कि लूथर मर चुका था, कैद हो चुका और उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। उसके पहले पर्चे 95 शोध पत्रों को 5 वर्ष बीत गए। ये 5 वर्ष एक गहन सार्वजनिक जीवन के गुजरे। लूथर अनेक कार्यों के साथ दिन में 16 घंटे काम करते रहे। प्रोफेसर, अगस्टिनाई मठ के प्रमुख, विटनबर्ग कलीसिया के पास्टर और 11 प्रांतों के इंचार्ज। भले ही वे अभी किले के कैद में हैं, परंतु उसने यहाँ एकांत पाया और उसने इस अवसर का पूरा इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। मठ और कॉन्वेंट के विरुद्ध लूथर का क्रूसेड। अनेक वर्षों से लूथर मठों की प्रणाली के बारे में बहुत चिंतित था। यूरोप और जर्मनी मठों और कॉन्वेंटों से भरा पड़ा था। चर्च ने यह विचार प्रतिपादित किया कि एक स्त्री अथवा पुरुष मठ या कॉन्वेंट में प्रवेश लेकर उद्धार प्राप्त कर सकता है। हर वर्ष हजारों युवा लड़के लड़कियां अपने घरों को छोड़कर मठों व कॉन्वेंटों में शामिल होने लगे। भीख मांगना एक पवित्र कार्य करार दिया गया और हजारों लोगों को मठों से जबरदस्ती भीख मांगने के लिए गलियों में भेजा गया। लूथर ने देखा कि पूरा का पूरा तंत्र ही बाइबल के विरुद्ध था। उसने यह भी देखा कि सिलिबसी अर्थात अविवाहित रहने का व्रत भी बाइबल के विरुद्ध था, अस्वाभाविक और परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध था। अब्राहम विश्वास के पिता से मूसा व्यवस्था देने वाले से लेकर प्रेरित पतरस तक, जिसे प्रथम पोप माना जाता था, सभी विवाहित स्त्री पुरुष थे। बार्डबर्ग से उसने एक पर्चा प्रकाशित किया जिसका शीर्षक था मठ संबंधी आदेशों पर एक राय, जिसमें उन्होंने बाइबल से लेकर कुछ नए नियमों का हवाला दिया। लूथर ने बताया कि शुरू से ही मठ और कॉन्वेंट बस स्कूल व महाविद्यालय के समान थे, जहां लोगों को याचक पद और परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार किया जाता था और कभी व्रतों की कोई प्रणाली नहीं थी। यह तो बाद में हुआ, जब अनुशासन बिगड़ने लगा तभी व्रत प्रण रखे गए, जो कि केवल मनुष्यों की अपनी खोज थी, जो कि बाइबल के पूर्ण विपरीत थी। उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए। पहला, परमेश्वर ने स्त्री व पुरुष को विवाह के लिए बनाया है और जो इसका विरोध करते हैं वे या तो अपने पुरुषत्व या स्त्रीत्व से शर्मिंदा है या परमेश्वर से बढ़कर समझदार होने का बहाना करते हैं। दूसरा, व्रत प्रण अस्वाभाविक है और बाइबल के विपरीत है। तीसरा, परमेश्वर किसी आजीवन अविवाहित व्यक्ति को किसी विवाहित व्यक्ति से ऊपर नहीं समझता। इस प्रकाशन के बाद हजारों स्त्री पुरुष मठ व कॉन्वेंट को छोड़कर समाज के मुख्य धारा में जुड़ गए और उपयोगी सेवा करने लगे। हजारों मठ व कॉन्वेंट बदलकर स्कूल बन गए। हजारों ऐसे लोग जो पहले ब्रह्मचर्य व्रत के कारण सेवा में नहीं जुड़ पाए थे, वे भी कलीसिया की सेवा में जुड़ गए। जस्टिस मोजेर द्वारा 1750 में यह आकलन लगाया गया था कि सुधारवाद के बाद शताब्दियों के अंदर ही अंदर 1 से 1.5 करोड़ लोगों के अस्तित्व का कारण पुरोहिती ब्रह्मचर्य व्रत के बंद किए जाने का परिणाम है। इस आंकड़े के बढ़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण यह हुआ कि पुरोहिती परिवार से अनेक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध विद्वान और कलीसिया की सेवा में लोग आए।
यह पर्चा आज भी लूथर के कार्यों में सबसे महान एक कार्य कहलाता है। लूथर द्वारा जर्मन में बाइबल का अनुवाद। लूथर ने बाइबल को जर्मन भाषा में अनुवाद करने का विशाल कार्य आरंभ किया और बाइबल को आम लोगों की भाषा में सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराया। लगभग 15 शताब्दियों तक पोप ने बाइबल को जबरदस्ती आम लोगों से दूर रखा। चर्च के कानून के अनुसार आम लोगों द्वारा बाइबल पढ़ना एक अपराध था। बाइबल को आम लोगों की मातृभाषा में अनुवाद करना भी एक अपराध था। धर्मनिरपेक्ष और आम लोगों से यह कहा गया था कि वे एक निम्न वर्ग के लोग हैं जो बाइबल नहीं समझ सकेंगे। लूथर ने इन नियमों को तोड़ डाला और बाइबल से लेकर नियमों का प्रतिपादन किया कि हर विश्वासी, चाहे वह कोई भी कार्य करता हो, याचक है और परमेश्वर को बाइबल पढ़कर जानना हर एक की जिम्मेदारी है और स्वयं ही सत्य का ज्ञान प्राप्त करे। नवंबर 1521 में उन्होंने नए नियम से आरंभ किया और उसी कैद खाने में 6 माह में मार्च तक उन्होंने नया नियम पूरा कर लिया। कैद खाने से ही उसे अपने मुद्रक के पास भेज दिया। 22 सितंबर 1522 तक पुराना नियम पूरा जर्मन भाषा में तैयार था और सस्ती कीमत पर उपलब्ध था, जो 1.5 लोरीन की कीमत में बिकने लगा। वॉटबर्ग से लौटने के बाद उन्होंने सारे अनुवाद का संशोधन अपने साथी मेलैंकथन की सहायता से किया और फिर पुराने नियम का भी अनुवाद किया। संपूर्ण बाइबल का प्रकाशन 1534 में पूरा हुआ। अपने जीवन के अंत तक वे उसे संशोधित करते रहे। आज 500 वर्ष के पश्चात भी लूथर संस्करण ही सबसे लोकप्रिय जर्मन संस्करण है। जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद करने में बड़ी बाधाएं आई। जर्मन भाषा एक नहीं थी, यह अनेक बोलियों और जनजातियों और प्रांतों की भाषा में विभाजित थी और एक भी साहित्य द्वारा बांधने का काम नहीं कर रही थी। सैक्सन, बवारियन, अनुवेरियन, स्वाबियन मुश्किल से आपस में एक दूसरे को समझ सकते थे। लूथर ने सैक्सन बोली, जिसका प्रयोग कचहरी और कार्यालयों में होता था, का चुनाव जर्मन बाइबल के लिए किया और एक एकता को स्थापित किया। सैक्सन बोली की एक और समस्या थी कि यह नौकरशाही, कड़क, भारी, घसीटा और बोझिल थी। लूथर ने इसे जर्मनी के सभी भागों के लिए समझने योग्य बनाया। उन्होंने इसे धर्म में लोकप्रिय व अनुकूलित किया। उन्होंने उसे जर्मनी के रहस्यवादियों, इतिहासकारों और कवियों के शब्द भंडार से समृद्ध किया। उन्होंने इसे पंख दिया और जर्मनी के आम लोगों के लिए पठनीय बनाया। उन्होंने जर्मन लोगों की क्षमता अनुसार शब्दों का अनुकूलन किया, जो अक्सर यथार्थता की कीमत पर आधारित होता था। 10 सप्ताह के समय में उन्होंने नया नियम पूरा कर लिया था। रोमन कैथोलिक चर्च के सबसे बड़े प्रतिवादी कॉकलियस ने शिकायत करते समय सबसे बड़ी तारीफ के शब्द कहे। लूथर का नया नियम का अनुवाद इतनी ज्यादा संख्या में प्रसारित हो गया, यहाँ तक कि दर्जी, जूते बनाने वाले, स्त्रियां, यहाँ तक कि पानी भरने वाले लोग भी अपने विश्वास के बारे में सन्यासियों, भिक्षुओं और धर्म विज्ञान के विद्वानों से बात करने से नहीं शर्माते। लूथर ने क्षेत्रीय भाषा में बाइबल के अनुवाद का मानक तय किया। उसके अनुवाद ने दुनिया की हर भाषा में बाइबल के अनुवाद को गति प्रदान की। लूथर का अज्ञातवाद से लौटकर सुधारवाद का नेतृत्व करना। लूथर की अनुपस्थिति में सुधारवाद दम तोड़ने लगा था। उसके कुछ अति उत्साही साथी, जिसमें सुधारवाद की सच्ची आत्मा की कमी थी, उन्होंने हिंसा का रास्ता अपनाया और चर्च भवनों को गिराने और पुरोहितों को पीटने लगे। ज्यों ही लूथर को इन दखल अंदाजों की सूचना मिली, उन्हें सुधारवाद के प्रति खतरा नजर आया और निर्णय लिया कि जीवन को खतरे में डालकर भी उसे विटनबर्ग जल्द लौटना होगा। लूथर के ऊपर मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी और उसके दुश्मन हर जगह उसे पकड़ने की फिराक में थे ताकि वो उसे अधिकारियों के हाथ सौंपे। विटनबर्ग पहुंचने के लिए उसे अपने कट्टर शत्रु राजा जॉर्ज के प्रदेश से होकर जाना पड़ेगा, जो लूथर को मौत के घाट उतारने का रास्ता देख रहा था। लूथर अपना जीवन खतरे में डालते हुए राजा जॉर्ज के प्रदेश से घोड़े पर सवार होकर गुजरा और विटनबर्ग जा पहुंचा। लौटने के बाद रविवार के दिन लूथर अपने पुराने पुलपिट में प्रविष्ट हुआ और नागरिकों और छात्रों की सभा के सम्मुख उपस्थित हुआ। उन्होंने 8 दिन एक के बाद एक 8 उपदेश दिए। उन्होंने सरल, स्पष्ट, मजबूत और धर्मशास्त्रीय भाषा में स्पष्ट किया कि प्रेम बिना विश्वास व्यर्थ है। स्वतंत्रता के मामलों में अपने भाई के साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं कर सकता।
उन मामलों में विवाह, मठों में निवास, निजी अंगीकार, उपवास और खाना, कलीसियाओं में प्रतिमाएं आदि आते हैं। वे बुराइयां जो परमेश्वर के वचन के विरोध में, जैसे कि निजी मिस्सा को बंद किया जाना चाहिए, परंतु एक सभ्य ढंग से और सक्षम अधिकारी द्वारा। परमेश्वर का वचन और नैतिक प्रत्ययन को अपना कार्य करने देना चाहिए। पौलुस ने एथेंस में बिना मूर्तियों के छुए उनके विरुद्ध प्रचार किया, फिर भी उसके प्रचार के परिणाम स्वरूप उनका पतन हुआ। लूथर ने कहा, सुम्मा सुमारम, मैं प्रचार करूंगा, बोलूंगा, लिखूंगा, परंतु किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा, क्योंकि विश्वास करना अपनी इच्छा से हो। मेरा उदाहरण लीजिए, मैं पोप के क्षमा पत्रों के और सारे पोप समर्थकों के विरोध में खड़ा हुआ, परंतु बिना किसी हिंसा और शोरगुल के। मैंने केवल निवेदन किया, प्रचार किया और परमेश्वर के वचन की घोषणा की, और कुछ नहीं। और फिर जब मैं नींद में सोता था, तब भी वचन ने पोप पर और अधिक गहरा प्रहार किया, उससे भी बढ़कर जितना राजकुमारों या सम्राटों ने उस पर किया। मैंने कुछ नहीं किया, परमेश्वर के वचन ने सब कुछ किया। यदि मैंने बल प्रयोग के लिए आह्वान किया होता तो सारा जर्मनी खून से डूब जाता। फिर भी वार्स में मैं केवल विवाद ही पैदा कर पाता ताकि सम्राट सुरक्षित न रह पाए, परंतु इसका परिणाम क्या होता? शरीर और आत्मा का विनाश। इसलिए मैं शांत रहा और जगत में परमेश्वर के वचन को अपना काम करने दिया। जब शैतान लोगों को हिंसा द्वारा सुसमाचार फैलाने का प्रयास करते हुए देखता है, तो क्या आप जानते हैं कि शैतान क्या सोचता है? वह नरक की आग में पीछे हाथ बांधकर बैठ जाता है। वह भयानक हंसी और उदास चेहरे के साथ कहता है, ये पागल लोग कितनी बुद्धिमानी से मेरा खेल खेल रहे हैं, इन्हें करने दो, लाभ तो मैं ही काटूंगा, मुझे इसमें मजा आ रहा है। परंतु जब वह युद्ध के मैदान में वचन को दौड़ता और अकेले लड़ता हुआ देखता है, तब वह कांप जाता है और भय के मारे डरने लगता है। वचन सर्व सामर्थी है और दिलों को कैद कर लेता है।